नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में पकड़ुआ विवाह तूल पकड़ने लगा है। अमूमन ये 80 के दशक में और 90 के शुरुआती दिनों में ये काफ़ी बिहार में प्रचलन था, खास करके बेगूसराय समस्तीपुर के इलाके में बड़ी संख्या में इस तरीके का विवाह हुआ और बाद के दिनों में लड़कियों को इस वजह से बहुत ही जलालत झेलनी पड़ी। ससुराल में एक अलग तरीके का जीवन जीना पड़ा, बहुत ही नारकीय स्थिति होने लगी। तो ये पकड़ुआ विवाह लगभग बंद हो चुका था, लेकिन लगभग 20-25 वर्ष बाद एक बार फिर से या 30 वर्ष बाद कह सकते हैं कि बिहार में ये विवाह फिर से प्रचलित होने लगा है। और जिस रफ्तार में हो रहा है, ये रफ्तार कहीं न कहीं संकेत है कि आने वाले समय में पकड़ुआ विवाह को लेकर समाज में एक बार फिर से एक नई तरह के अपराध शैली का जन्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि याद होगा जितनी बड़ी संख्या में टीचर बहाल हुआ है, और दिक्कत क्या है कि जो बहाल टीचर हुआ है ये पहले से या नए से, आजकल मोबाइल युग में कहीं किसी से भी किसी भी समय बातचीत होने लगता है, अंतरंगता बढ़ने लगती है। और सरकारी नौकरी है तो उसका एक आकर्षण भी है। पूरा जो नौकरी से पहले जिनसे दोस्ती थी वो दोस्ती तोड़ना चाहते हैं तो उसका एक अलग विवाद हो रहा है। तो ये याद होगा घटना TRE 1 में हाजीपुर में घटना घटी थी, जिसमें लड़का को उठा के विवाह कर दिया था लोग। और कल बेगूसराय में भी घटना घटी है, वो भी शिक्षक ही है, BPSC शिक्षक। 4 दिन पहले नालंदा में घटना घटी है, वो कोर्ट में काम करने वाला था। 10 दिन पहले औरंगाबाद में घटना घटी है। मतलब बिहार में पिछले 1 महीने के दौरान 17 से 18 पकड़ुआ विवाह की खबर आ चुकी है। और पकड़ुआ विवाह जिस तरीके से हो रहा है, कह सकते हैं कि ये भी एक अलग तरीके का अपराध ही है। जरा देखिए बेगूसराय में किस तरीके से लड़की का भाई पकड़कर हाथ पैर बांध कर जबरन सिंदूर दिलवा रहा है। तो जबरन सिंदूर दिलवाने से क्या शादी मान्य हो जाएगा क्या? जब तक सामाजिक तौर पर ये स्थिति नहीं बनेगी। वैसे दोनों लड़का लड़की FIR दर्ज किया है और शिक्षकगण को ये बात समझना चाहिए कि आप सरकारी कर्मी हैं और इस तरीके के मामले में अगर आप उलझ गए, मुकदमा हो गया, तो फिर नौकरी बहुत आसान नहीं होगा। ज़रा देखिए बेगूसराय में किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, लड़की क्या कह रहा है और लड़का क्या कह रहा है, और उसके बाद ये मामला थाने में पहुँच चुका है। तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में ये प्रवृत्ति जो अचानक बढ़ा है बिहार में और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और दबाव बढ़ेगा नए यंग जनरेशन का। क्योंकि प्यार मोहब्बत लंद फंद जो कहते हैं ना, रील्स, इस सब के चक्कर में जो एक नए तरीके का समाज डेवलप किया ना यंग जनरेशन का, वो कहीं भी किसी भी स्तर पर कह सकते हैं कि फंस सकते हैं। सावधानी बरतिए। सरकारी कर्मी, इसी तरह से वो फौज में लड़का था, अपने भाई के ससुराल में गया और फिर वहाँ मोहब्बत प्यार किया और उस लड़की को लेकर चला आया पटना और होटल में रह गया। लड़की आजकल का तो समझ सकते हैं कि बहुत समझदार हो गई है, और यानी तो फिर वो टारगेट लेती है, एकदम निशाने पर सारी चीज़ों को लक्ष्य निर्धारित कर लेती है। तो बस होटल में रहे, अपना रिकॉर्ड ले ली, केस कर दी, अंततः उस लड़के को शादी करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस बेगूसराय वाला शिक्षक को बड़ी मोहब्बत फरमाए हुए थे, बड़ी उस लड़की से फ़ोन पर बतिया रहे थे, बड़ा फोटो सेल्फी आपस एक दूसरे को का आदान प्रदान कर रहे थे, बूढ़े फंस गए। तो जरा देखिए। महारानी की देवी देवता की अब नहीं ठो नहीं होन इस तरह हाथ वो हाथ है बीरू हाथ है ई हाथ एकरा मत ई हाथ मत वो छोड़ दे अच्छा फोटो ले हलाई है पकड़ो पहले आगा से ने साइकिल ले आगा से हला ये पकड़ो जल्दी
पकड़िए, दीजिए दुर्वाक्षर दीजिए सब कुछ पकड़िए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम नमो सौभाग्यवती सर्व शांति शांति। बोले कालू बाबा की जय। मुहा नहीं उठबै से मुहा उठे थे मुहा बताओ। दही ना था हाथ पकड़ पैर कर निकाल, पैर कर सिर ले, पैर कर सिर ले ला, नीचा पैर खोल दो, पैर कर सिर ले ला। अथिया की पंडित जी अपने हो गए सब पूछो आगे। हम दोनों 4 साल से बात करते थे और क्या बोला जाता है होटल जाते थे, छोटा मोटा ऐसे नाश्ता पानी करते थे जी। उसके बाद क्या बोला जाता है शादी के लालच में दे के बोलता था शादी करेंगे फैमिली मनाएंगे ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद क्या बोला जाता है वो अपना स्कूल पे हमको बुलाया, 10 दिन पहले लेने के लिए आया था। अच्छा। तो स्कूल पे गए तो सारा कुछ वहाँ बताया ऐसे वैसे। और उसके बाद क्या बोला जाता है वो वहाँ पे ही परिजन सारा वहाँ के देखे। तो उसके बाद क्या बोला जाता है मेरी फैमिली में मेरा भाई के पास फ़ोन गया कि ऐसा ऐसा बात है। वो शादी से इनकार कर रहा था। जब वहाँ सारा लोग पकड़ा ना तो शादी से इनकार करता, हम शादी से इनकार किया। फिर मेरे परिजन को खबर गया तो ऐसा देखा लड़का लड़की एक साथ। तो वहाँ फिर सब वहाँ के जितना भी थे परिजन सारा मिलके शादी करवाए। तो फिर हम दोनों साथ ही आए थे घर पे। अच्छा, कहाँ रजौरा? हाँ अवनीश जी के घर पे। अच्छा। तो वो क्या बोला जाता है नहीं देर बोल उनके मतलब वहाँ सारा मिल के उनके फैमिली लोग मारने उड़ने लगे थे जितना हम लोग थे सब। मैं मुफसिल थाना में। अच्छा। उनका नौकरी हो गया समझे, नौकरी हो गया ना तो वो अब बोल रहे थे कि हम नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ अब हम नहीं करेंगे शादी, ये वो इनकार कर दिए। कल मैं 9:20 20-25 के लगभग होगा हम अपने डेरा से निकले थे बराड़ी से। और जो ही मैं सरदार गेट के यहाँ पहुँचा, इलेक्ट्रिक रिक्शा से जा रहा था स्कूल, तो वहाँ पर मुझे 2 स्कॉर्पियो से 10-12 लोग और 2 औरत थे और एक लड़की थी। मुझे रोका गया और उसके गाली दे के जबरन हमको उससे पकड़ा गया और हमको डराया धमकाया गया, गोली बंदूक की बात किया गया। उसके बाद गाड़ी में लोड कर लिया गया और उसके बाद पकड़ के हमको एक वहीं 2-3 किलोमीटर दूर पर एक कोई बाध में एक छोटा सा मंदिर था, पता नहीं बगड़ाहट्टी ऐसे कुछ बोलता है, वहाँ पर ले जाया गया। और वहाँ पर ज़बरदस्ती सब पकड़ के हमको वही बोला गया शादी के बारे में ऐसे वैसे बोला गया। तो हमने बोला कि जो आप हम शादी नहीं करेंगे, आप हमें मार दीजिएगा तो मार दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। तो उन्होंने हमें एक कत्ता बकरी को काटने वाला वो दिखाया, उसके बाद गोली दिखाया और ये सब करके ज़बरदस्ती वो खुद ही लड़की के मांग में सिंदूर दिया। हमने एक लात मार के सिंदूर भी फेंक दिया तो वो उठा के उसको दिया और ज़बरदस्ती मेरा हाथों को उनके सिर पर रखा गया और उसका फ़ोटो वीडियो बना के वायरल किया गया। और उसके बाद वहाँ से लाया गया हमको बेगूसराय की तरफ। तो एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो था वहीं फरार हो गया, दूसरा गाड़ी में 2 लड़के जो हमें पकड़े हुए थे वो बेगूसराय में उसको बोले चलो घर, अब आ ही गया है तो घर चलो। तो वो वहीं से उतर गया, बोला हम घर नहीं जाएंगे। तो उसका भाई दिल खुश था, वो और वो लड़की उसका बहन गाड़ी वाला सब मेरे घर पर आके जबरन लड़की को मेरे घर में रखने का प्रयास किया गया। और उसके बाद फिर जो थाना में जा क्या किया है नहीं किया हमको पता नहीं है। इस शादी को मानने लायक ही नहीं है, मैं शादी किया ही नहीं हूँ, इसमें मैं सिंदूर भी नहीं डाला हूँ। जबरन आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं कि मेरे साथ कैसी दुर्व्यवहार किया गया, मेरे साथ क्या घटनाएं की गई है। तो इस शादी को मैं कैसे मान सकता हूँ? मैं इससे पहले उसके यहाँ करीब 2022 में या 21 में पढ़ाने के लिए जा रहे थे उनके घर में। तो उनके घर में पढ़ाने जा रहे थे, 2 ट्यूशन पढ़ाते थे
वो भी वहीं पर रहती थी। तो फिर ऐसे फैमिलियर ढंग से थे, कहीं कोई बात नहीं था और कहीं कुछ भी नहीं था। उसके बाद उस टाइम 10 ट्यूशन पढ़ाता था और फिर स्टेप बाय स्टेप एक स्कूल था, उसमें पढ़ाता था, जिसमें मैं 20 मिनट का बीच में लंच होता था। उस लंच के दरमियान मैं घर जाके खाना नहीं खा पाता था, तो यहीं पर होटल में कुछ से कुछ खा लिया करता था। तो बाय द वे कहीं ऐसे मिला हुआ होगा, ऐसी बात है। और कभी होटल में भी मतलब खाने के दरमियान भेंट हुआ होगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो मतलब मैं शादी की, ऐसे उसे कोई मैटर नहीं था। जो आरोप लगा रही है कि प्रेम संबंध था, शादी करने का वादा 4 साल से ये जो आरोप लगा रही है, जो प्रेम संबंध था, ये था वो था, ये सारी झूठ है। इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। और मैं उनसे कभी इधर जॉब के बाद एक दिन भी नहीं मिला हूँ। तो सीख लेने के आज के जो लोग जनरेशन के लोग हैं, जो युवा हैं, इस से सीख लीजिए। और हमें लगता है कि ये विवाह कहीं न कहीं लड़कियों को ही नुकसान पहुंचाता है, तो अभिभावक को भी इस तरीके से विवाह से बचनी चाहिए। वैसे आज के टेक्नोलॉजी के दौर में लड़कियां कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं, और अब पहले वाली बात नहीं है कि आप अगर छोड़ देंगे तो आपका उससे मतलब अब अपने परिवार इस वजह से, वो लोक लज्जा की वजह से अपना नहरे में रह जाए। अब पहले वाली स्थिति नहीं है, और आप सरकारी मुलाजिम है तो आपको तो जीना हराम कर देगा। इसलिए इस तरीके से चीज़ों से बचिए और कोशिश करिए कि ये बातें आगे ना बढ़ें। शादीशुदा जीवन में भी अगर इस तरीके की बातें आएंगी तो परेशानी में पड़ जाइएगा, नौकरी चली जाएगी। ये सोच लीजिए, सरकारी कर्मी को अगर इस तरीके से मुकदमा हो गया तो तारीख पर तारीख जाते देखे ही ना क्या हुआ सुबोध का, यार इंजीनियर का बेंगलुरु में। तो इंजीनियर था तो अलग बात है, आप लोग सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको और अति सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो फिर एक अलग तरीके का खेला शुरू हो जाएगा।